हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट इंडिया लिमिटेड का जिस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आईपीओ जो है 20 को ओपन हो रही है, आज के दिन क्लोज किया जाएगा और 28 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ₹4 का फेस वैल्यू, 285 to 300 रुपीज का प्राइस बैंड, 50 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन और बुक बिल्ड आईपीओ है। 650 करोड़ का इशू साइज, 22.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल ओनली 95 करोड़ का, ओएफएस 555 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 25 अगस्त का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है QIB 50%, HNI 15, रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली टू 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 50 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेगा, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 172 रुपीज का, 57.3% का। नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 472 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, तो कंपनी का बिजनेस क्या 1990 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चरर है, जिसमें कंपनी कस्टमाइज्ड टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल्स का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के में इंगेज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल्स। और कंपनी कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स का मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि मार्केट शेयर है 10.5% का टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में 31 मार्च के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक लगभग मोर देन 1000 यूनिक कस्टमर को सर्व कर चुका है। और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है मोर देन 80 कंट्रीज में, जिसमें है यूएई, जर्मनी, पोलैंड, जो कि एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में मार्केट पेनिट्रेट कर रही है। पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, जो कि थर्मोकोपल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इंफ्रारेड पायरोमीटर्स, ऑनलाइन थर्मल इमेजर्स, फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरा है। और सेकंड इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस, जिसमें इमर्सन प्रोसेस स्किड, कार्टिज, बैड ट्यूबुलर फ्लेक्सिबल है। और थर्ड है स्पेशलाइज्ड केबल, जो कि लो वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर वायर एंड केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, थर्मोकोपल RTD केबल, निकल अलॉय कंडक्टर्स, जो कि थर्मोकोपल हीटिंग बोल सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स है कंपनी का। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर देखा जाए तो कंपनी अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंडिया में थर्मल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइज्ड केबल और कस्टमाइज्ड टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस में। और बहुत सारे फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि इसमें क्रेडिट मिल रहा है। और रेवेन्यू अगर देखेगा तो 30% का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू में क्रेडिट दिया है और रेवेन्यू 30% तक पहुंच चुका है टॉप लाइन में। तो और यहाँ पे प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, एसेट्स है 661 करोड़ का, नेट वर्थ है 497 करोड़ का, रिजर्व 465 करोड़ का, डेट है 78 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 278 करोड़ का रेवेन्यू, 41 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 382.5 करोड़ का रेवेन्यू, 62.5 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 456 करोड़ का रेवेन्यू, 71 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है, टॉप जो कि एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिला, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं है, स्टेबल ग्रोथ है। लेकिन कॉम्पिटिटर क्या है, तो लीप इंडिया लिमिटेड, जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, क्रॉप्स ऑफ इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस और सेफ क्योर सर्विसेज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या था कंपनी में, कंपनी का कैपेक्स करना चाहता है, जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन, सेकंड है स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशंस में। और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग सर्जरी पेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज ROE, RONW 13.5, ROCE 21.6, PAT मार्जिन 15.6, EBITDA मार्जिन 24.8% का, डेट इक्विटी 0.1, PB है 4.9 टाइम का, PE रेशियो 34 टाइम का। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 80.5, पोस्ट इशू 65.7% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ का, जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है।
लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए थर्मल इंजीनियरिंग टेम्परेचर सेंसिंग के स्पेशलाइज्ड केबल सेक्टर में ऑपरेट करता है। स्टैब्लिश्ड बिजनेस है डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इंडस्ट्रियल टेम्परेचर मेजरमेंट और थर्मल सॉल्यूशंस का में, और स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कि कवर कर रही है अलॉय मेल्टिंग से वायर ड्राइंग को प्रोसेस करने तक, जिस फैब्रिकेशन असेंबली और कैलिब्रेशन के थ्रू। ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर सेंसिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस, स्पेशलाइज्ड केबल्स में, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स प्रेजेंस है जो कि इंटरनेशनल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है। सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सर्व करता है जिसमें इंक्लूड स्टील, पावर, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोटिव, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है, रेवेन्यू इंक्रीज किया है, 23 में 237 करोड़ था लेकिन 25 में 379 करोड़ का इंक्रीज किया। पीएटी भी 33 करोड़ था लेकिन इंक्रीज का 63 करोड़ का। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस एक्सपोज हो सकता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल्स के ऊपर, लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि डिमांड हेवी इंडस्ट्रीज से डिमांड आता है, जो कि कंपनी को सेंसिटिव टू इंडस्ट्रियल स्लो डाउन बना सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी में। इंटरनेशनल ऑपरेशन जो कि करेंसी और रेगुलेटरी एक्सपोजर क्रिएट कर सकता है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो कि टेक्निकली स्किल्ड एम्प्लॉइज और इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज जरूरत पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग और एडवांस्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस के एक्सपेंशन एड्रेसेबल मार्केट को इंक्रीज कर सकता है। स्पेशलाइज्ड केबल डिमांड जो कि बेनिफिट मिल सकता है पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, इंडस्ट्रियल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट से। इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑटोमेशन इफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, ऑटोमेशन इंक्रीज हो रहा है और इफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, जिससे एडवांस्ड सेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ड्राइव कर सकता है। और ग्रीन एनर्जी, न्यूअर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एक्सपेंशन फ्यूचर रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनीज से। इंडस्ट्रियल कैपेक्स अगर स्लो डाउन होता है तो न्यू ऑर्डर्स रिड्यूस हो सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो कि लगातार R&D प्रोडक्ट अपग्रेड्स जरूरत पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेस एक्सपोर्ट डिमांड अफेक्ट कर सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में है जिसके कारण सिक्लिकल रेवेन्यू रिस्क क्रिएट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्ट करने कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी स्पेशलाइज्ड टेम्पसन जो है ये स्पेशलाइज्ड थर्मल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंशिएशन क्या है तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ जो कि जबकि रिलेटिवली हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। और मेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आता है इंडियाज इंक्रीजिंग जो हो रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पावर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स इससे। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर के लिए बात करें तो इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियल कैपेक्स और कंटिन्यूड मार्जिन और परफॉर्मेंस पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पोजिशनिंग जो कि टेम्पसन को एक अट्रैक्टिव लिस्टिंग गेन कैंडिडेट बनाता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी भी सपोर्टिव होना चाहिए साथ में लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें गाइस लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है जो कि कंपनी मोर डिफरेंशिएटेड बिजनेस प्रोफाइल, बहुत सारे कन्वेंशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल आईपीओ से। कॉम्बिनेशन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ग्लोबल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ का, जिससे सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस को प्रोवाइड करता है। और की फैक्टर्स के आपको मॉनिटर करना होगा जैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, मार्जिन, वर्किंग कैपिटल और इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड स्पेशलाइज्ड केबल बिजनेस में ग्रोथ पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रॉन्ग है जो कि डिफरेंशिएटेड इंजीनियरिंग बिजनेस है जो कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपोजर, अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का। तो इसलिए गाइस आईपीओ जो है प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।